सर, सिंस आपने लेवल्स का जिक्र किया तो कल हमने देखा था दोपहर के शो के दौरान ही 23,000 के नीचे भी गया था और वो जून 2024 के लोज को हमने उसे छूता हुआ देखा है। सर, अब बताइए, क्या ये नई गिरावट के संकेत है जिस तरह से कल क्लोजिंग हुई है? देखो, कल क्या था, इम्पोर्टेंट क्या था? कल कल था सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। हाँ। अब धीरे धीरे हमें ये समझना पड़ेगा कि वीकली एक्सपायरी पर बड़े इंट्राडे मूव आ रहे हैं। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पे भी बड़े मूव आए हैं। मैंने कुछ पिछले डेटा मंगाए थे सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के, 4-5 हफ्तों के। तो अच्छा। ऑन एन एवरेज 500 पॉइंट का मूव तो मिनिमम आ ही जाता है। एक तरह से आप मान सकते हो कि 500 तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है जहाँ 1500 पॉइंट के मूव आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है ना? कल इंटरडे में सेंसेक्स के लिए कितना, करीबन 1700 पॉइंट का मूव था। अब क्या ये एक्सपायरी रिलेटेड है या नहीं है, पता नहीं, लेकिन वीकली एक्सपायरी के दिन आया ज़रूर है। तो अब एक चीज़ क्लियर है कि मंगलवार और गुरुवार, मंगलवार को सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। 2 दिन आपको ज़्यादा सावधान रहना है। ओके। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना कि ये बाजार बहुत मजबूत हो रहा है या बहुत कमज़ोर हो रहा है। और कल तो आपने देखा, एक बार जो अच्छा बढ़ा, जोर से घटा, गिर गया। फिर वापस पूरा बढ़ा, हाँ। फिर घटा। मतलब तो ऐसी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में आप क्या दिमाग लगाएंगे? ये अच्छा, ऐसा भी नहीं कोई खबर आई हो, कुछ कोई भी अच्छी नहीं खबर आए जो तो बहुत बढ़ जाए, खराब खबर, कंप्लीटली डिमांड सप्लाई। तो ये एब्नॉर्मल मूव है। तो ऐसे सिचुएशन में एक चीज़ जो समझ में आ रही है, क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके अंदर जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ में आएगा। बेहतर क्या है? बेहतर ये है भाई साहब कि आप एक्सपायरी के दिन बहुत अलर्ट रहें, कम ट्रेड करें, सावधानी से करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, नंबर 1। ठीक है। कल ट्रेडिंग रेंज के दोनों तरफ बाजार ने तोड़ा था। हमने 2 बार, इस हफ्ते भी और पिछले हफ्ते भी, 23,391 का हाई बनाया। यस। कल 23,400, हमने कल स्टॉप लॉस 23,425 ही दिया था हाँ। कि इंट्राडे और क्लोजिंग 23,425 एग्जैक्टली 23,425 से घुमा भी, वो पार करके टिका नहीं। लेकिन नीचे में 23,050 का जो आपने लो बनाया था, ठीक है, वो 20 जो आपका लो था, वो लो भी आपका कल टूटा है एक बार, 23,000 के नीचे भी गए और क्लोजिंग आपको उसके नीचे की मिली है। तो रेंज को नीचे की तरफ भी तोड़ा है और ऊपर की तरफ भी तोड़ा है। ये थोड़ी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। आमतौर पर मैं एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी पसंद करता हूँ बेस्ट फॉर्मेशन के लिए, जो इतने दिनों में हो नहीं रही थी, कल हुई है। हो सकता है ये वॉलेटिलिटी काम की हो, झेलना मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये काम की है। निफ्टी में 450 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 1100 पॉइंट और सेंसेक्स में 1700 पॉइंट की वॉलेटिलिटी दिन में बहुत बड़ी है। सो आज छोड़ दिए, आज ठंडा दिन हो सकता है, बुधवार है। कल अगर वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की है और उस दिन और वॉलेटिलिटी हो जाए, तो 1 या 2 सेशन अगर वॉलेटाइल हो जाए तो कहीं ना कहीं फिर आप बेस बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि आज आपको एक ग्रीन क्लोजिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। भले आप 5-15 पॉइंट से ऊपर बंद हो, अगर आज आप लगातार दूसरे दिन 23,000 को तोड़ के नीचे बंद होते हैं, कल बंद नहीं हुए, बच गए, अगर आज 23,000 के नीचे बंद होते हैं तो आप नई कमजोरी के लिए खुल रहे हैं। ओके। ठीक है। सो कल मैं एक वीकली एक्सपायरी का एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दूँ, तब भी आज आपको बंद ठीक ठाक होना जरूरी है। अच्छी बात तो नहीं कहूँगा, कम खराब बात यह है कि बैंक निफ्टी अभी उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, दूर है। अब लेकिन आज HDFC बैंक है, अब HDFC बैंक और लीवर 2 बड़े दिग्गज हैं, ये डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ से और नीचे की गिरावट खोलनी है, यहीं से काम चल जाएगा। ओके। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण है, लेकिन वोलेटिलिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी।